ये है पूरा खेला। जी जिगर भाई, छोटी टिप्पणी, समय समाप्त हो रहा है। अब जी जी हम सर, लोग कहाँ बिल्कुल जाएंगे सर? 5 किलो की लाइन पे लगे हैं, ये तो लगता है यहाँ से बेदखल हो जाएंगे हम लोग तो। जी बिल्कुल। सर अभी हाल ही में कहीं पढ़ा था कि अमीर लोगों को सब्सिडी मिलती है, अमीर लोगों को रिबेट मिलता है आई थिंक, और गरीबों को सब्सिडी मिलती है, और मिडिल क्लास को डिबेट मिलती है। तो हम लोग, बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम डिबेट करेंगे और हम चर्चा करेंगे, हम सोचेंगे कि देश को कहाँ ले जाए। पर मेरे ख्याल से अब एक जो दिक्कत वाली बात मुझे दिख रही है ना, कि इतना जिसे कहते हैं ना कि अब इतना बढ़िया फ्रेमवर्क अभी हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट और पॉलिटिकल जो विंग है उसके बीच में जो एक सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, या एक अलाइनमेंट हो रहा है जबरदस्त तरीके से। मुझे लगता है विपक्ष भी धीरे धीरे उसी तरीके को अपना रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे के आने वाले समय में विपक्ष इतना जोरों शोरों से कोई आवाज उठाएगा, बिकॉज एक चीज यहाँ पे हमारे एक व्यापारी मित्र है, उनका बिजनेस कंसल्टिंग फर्म में है, तो मतलब बहुत बड़ा लीगल कंसल्टिंग करते हैं। उनका एक बहुत अच्छा टैगलाइन है, वो मुझे बड़ा पसंद आता है, तो मैं पूछता हूँ क्यों बोलते हैं। ही इज सेइंग ऑलवेज कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल। अब मैं बोला ऐसा टैगलाइन क्यों रखते हो? तो बोले नहीं, ये हमारे वहां तो यही है, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैनेजेबल है। जी, और एक एवरीथिंग इज सर ने जो बताया मैनेजेबल, ना कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल एंड एवरीबॉडी हैज अ प्राइस। वेरी ट्रू सर, यही मेरे ख्याल से हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि विपक्ष भी जोरों शोरों से आवाज उठाएगा। और बाकी अल्टीमेटली जो राशन की लाइन है, या जिस तरीके, जैसे एक बहुत बड़ी कहानी है, वही है कि आप मुर्गी के पंख काट दो और फिर उसको एक एक दाना डालते रहो तो वो आपकी गुलाम हो जाएगी। तो ये जो चक्कर है वो मेरे ख्याल से दिख रहा है, जिसके पास पावर है वो सारी चीज ले रहा है। और जहां तक मोनोपोली बिजनेस की बात है, तो बाकी के बिजनेस में तो ठीक है, मोनोपोली आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक जो बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रेस पॉइंट मुझे जो दिख रहा है, वो मैंने बीच में डिबेट की थी एक हफ्ते, 10 दिन पहले। वहां पे जो ये पूरा राशन जाता है, जो उसका सप्लाई चेन है राशन का, उसके जो साइलोज बनते हैं उसको संभालने के लिए, उसके प्रोजेक्ट भी 2 बड़े प्रोजेक्ट यूपी में अदानी जी के पास है, और अडानी जी के पास है, उसका जो पूरा जो संग्रह सेंटर है, हरियाणा में भी है, जी हिमाचल हरियाणा में में भी सेब है, भी उनके और उसका पास जो है। संग्रहण सेंटर जो है जहां पर ये रखा जाता है, उसका भी पूरा उनके पास है। तो मेरे ख्याल से जब अगर राशन के ऊपर या अनाज के ऊपर ये चीज आ गई, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लोग, या तो बिल्कुल जैसे आपने एक बताया ना कि यूजलेस हम हो गए, दिनेश सर ने बोला, तो मैं हमेशा अपना एक ट्वीट में बोलता हूँ, बहुत बार सेम ट्वीट करता हूँ, कि 5,000 पावरफुल लोग हमारे जैसे 140 करोड़ गट्सलेट्स और यूनिटीलेस, ना जिनमें हिम्मत है ना जिनमें यूनिटी है, उसके ऊपर राज कर सकते हैं। क्योंकि 5,000 लोगों को पता है कि बाकी के लोगों के पास गट्स भी नहीं, यूनिटी भी नहीं। अगर ये होगा तब जाके कुछ होगा। पर राशन की लाइन में लगने के बाद यूनिटी रहती भी नहीं है, और ना ही गट्स रहता है। तो इसी चक्कर में ये सब चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं कुछ अच्छा होना चाहिए, अगर विपक्ष कुछ आवाज उठाए। अगर विपक्ष भी, उसकी भी एक प्राइस टैग लग गई, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा मुश्किल है। जी सर। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ घट रहा है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग न्यूज टाइम पर ये बातें पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो बेबाक विचार हैं वो सामने लोगों के लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, मैं आपसे आज्ञा लूंगा। मैं जिगर भाई, अशोक जी और हिमांशु जी, मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कीमती समय निकाला और न्यूज टाइम के मंच पर आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।